समय सार में मोक्षाधिकार चल रहा है। मोक्ष की चर्चा अंत अंत में ही होती है। अंतिम तत्व मोक्ष ही है। साधक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। ऐसे इस मोक्ष के अधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कल जो 3 गाथाएं रखी गई थीं आप सबके सामने, उसमें यही भाव प्रकट किया है कि बंधन के विचार करने मात्र से कोई बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। बंधन के बारे में तमाम जानकारियां लो, बंधन पर विचार करो, बंधन का चिंतन करो, लेकिन इतने मात्र से बंधन से छूट जाना संभव नहीं है। बंधन से छूटने के लिए तो बंधन को काट करके अलग करना होगा। बेड़ियों को, सांकलों को तोड़ करके अलग करना होगा। यदि इतना ही आसान होता कि हम बंधन का विचार करें और बंधन से छुटकारा मिल जाए, तब तो मोक्ष बड़ा आसान हो जाता। मुक्ति का विचार करते हो लोग मोक्ष चले जाते। लेकिन आचार्य प्रवर कहते हैं कि विचार करने मात्र से जीव बंधता भी नहीं है और जीव छूटता भी नहीं है। बंधने के लिए भी कुछ करना जरूरी है और बंधन से छुटकारा पाने के लिए भी कुछ करना जरूरी है। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक आदमी बड़ा परेशान हो गया। खाने पीने की भी परेशानी होने लगी, रहने की भी परेशानी थी। तो उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं। अपने गांव से बाहर निकल गया, दूसरे नगर में पहुंच गया। वहां पर उसने पूछा कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ समय रुकना है, तो कोई जगह बता दो। तो उसने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर ऐसे वैसे तो रहने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आने जाने वालों को इंतजाम है और सराय धर्मशाला वगैरह है। देख लो, सराय में मुसाफिर आके रुकते रहते हैं। चला गया, रुक गया। मुसाफिर मान करके कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे पूछताछ की, कहाँ से आए हो, क्या है, कुछ करते कि नहीं करते। तो उसने कहा कुछ नहीं करते। तो बोले फिर यहाँ ज़्यादा समय रुकना ठीक नहीं। किसी ने धर्मशाला का परिचय दे दिया, धार्मिक स्थान मान करके वहाँ चला गया। वहाँ पूछताछ की तो उन्होंने भी इससे पूछताछ कर ली कि कुछ करते हो कि नहीं करते। कुछ करते नहीं तो ऐसे यहाँ पर रुकने को जगह नहीं मिलेगी। ऐसा करते करते बड़ा परेशान हो गया कि रुकें तो रुकें कहाँ। तो किसी ने कह दिया भाई कहीं जगह नहीं मिल रही तो एक स्थान हम आपको बता दें। तो वहाँ तो कोई भी रह जाता। कौन? बोले तुम तो जेल में चले जाओ। जेल में चले जाओ? हाँ, ना सराय में रहो, ना धर्मशाला में रहो, ना होटल में रहो,
ना लाज में रहो, आप तो जेल चले जाओ। जेल चला जाऊँ? हो। पहुंच गया जेल के दरवाजे पर, बोले मुझे रहने को स्थान दो, भोजन भी करूँगा। तो बोले क्यों, क्या बात है? बोले मैं बहुत परेशान हो गया, कहीं कोई जगह नहीं मिली, मैं तो अब यहीं इसके अंदर रहूँगा और वहीं पर भोजन करूँगा, मुझे तो यहीं रहना है। तो जेलर ने पूछ लिया, सामने जो गेट पर था उसने पूछ लिया कि भैया तुमने कुछ किया है कि नहीं किया? बोले मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोले कुछ किया नहीं तो जेल में भी जगह नहीं। क्यों? बोले लड़ाई झगड़ा किया हो, कुछ मारा पीटी हुई हो तो इसमें स्थान है, और तुमने कुछ भी नहीं किया तो जेल में भी तुम्हारे को जगह नहीं। कुछ नहीं किया तो जेल में भी जगह नहीं बंधन के लिए, और कुछ नहीं किया तो बंधन से छुटकारे के लिए भी जगह नहीं। बंधने के लिए भी कुछ करना पड़ता है तो छूटने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तत्वार सूत्र में लिखा, मिथ्या तो अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवः। क्या लिखा? मिथ्या तो अविरति प्रमाद कसाय योग, ये बंध के हेतु हैं, लिखा है। तो ये बंध के हेतु हैं, ये है तो बंध है, और ये नहीं है तो बंध भी नहीं है। तो बंधने के लिए भी कुछ हेतु हैं। बंधन है तो बंधने के उसके कारण भी हैं। बंधन से छूटने के लिए भी कुछ उपाय हैं। संबंध निर्जरा, तो संबंध निर्जरा के लिए क्या कहा? उपाय क्या है? सगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसयजय और चारित्र, ये उपाय हैं। संबर और निर्जरा के उपाय हैं। मतलब संबर और निर्जरा है, हो रही है तो उसके भी उपाय हैं। बंद हो रहा है तो उसके भी कारण हैं। मोक्ष होगा तो उसके भी कारण हैं। मोक्ष होने का कारण क्या है? मोह का क्षय पहले, और बाकी सभी कर्मों का क्षय। तो सभी कर्मों के क्षय के लिए शुक्ल ध्यान जरूरी है, शुद्धोपयोग की भूमिका जरूरी है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा होने पर ही मुक्ति होती है। कल जो गाथाएं आप सभी ने सुनी थी, जह नाम को भी पुरुषो बंधन यम्मी चिरकाल परिबद्धो तिब्बम मंद सहाबम कालम च वे आनदे तस्स यदि न विकुब्बदि छेदम न मुच्चिदे तेन बंधन वसोसम काले निद्वहुगेण भी नसो नरो पावदि विमोक्षम एकम बंधनानम पदेश पैडिठ्ठिदीय अनुभागम जानंतो भी न मुंचदी सभ्य यदि विशुद्धो। ये तीन गाथाएं 308, 309, 310 नंबर की एक साथ हैं, मोक्षाधिकार में आई हैं। यह राग आग दहे सदा, राग को क्या कहा? आग कहा है। हाँ, राग को क्या कहा? आग कहा है। और यदि कोई कहीं पर आग लगाए तो उसके जीवन में बाग बगीचे थोड़ी लगेंगे। आग लगाने वाले के जीवन में बाग बगीचे नहीं लगते, और बाग बगीचे को जो लगाता है
वह किसी के जीवन में आग नहीं लगाता, क्योंकि वो बागों का रखवाला है, बागवान है। वो प्रकृति से प्रेम करता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। जो पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, प्रकृति से प्रेम करता है, ऐसा बाग लगाने वाला किसी के जीवन में आग नहीं लगाता। और यदि कोई किसी के जीवन में आग लगाए तो उसके जीवन में फिर बाग कैसे बनेंगे? उसके जीवन में भी आग ही आग लगेगी। तो क्या कहा है कवि महोदय ने, विद्वान पंडित जी ने, यह राग आग दहे सदा। यह राग आग बन करके जला रही है। ताते समामृत से, ये इसलिए समता के अमृत का सेवन करो, समता के अमृत का पान करो। ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। विषय कसाय चिरकाल से भजे हैं। कब से? कोई पता नहीं, कोई और छोर नहीं। चिर भजे, भजता ही आ रहा है ये जीव। क्यों? क्योंकि बंद की कथाओं में ही पड़ा है। प्रारंभ में ही आचार्य प्रवन ने कहा था, काम भोग बंद कहा सुलभ। संसारी प्राणियों को काम भोग की बंद कथाएं तो सुनी है, परिचित है, अनुभूत भी हैं सभी के लिए। इयत्तस्य विलंभो नवरिना, क्योंकि एकत्व विभक्ति की कथा सुलभ नहीं है। यह राग आग दहे ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। चिर से भजता आ रहा है, उसी में लीन है। बिकताओं में, प्रमाद में, अज्ञानता में ये जीव लगा ही है। चिर से भजता रहा, चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग, अब त्यागो और निज पद वेये। अपने पद का विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो। यहाँ पर आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी ने इन्हीं 3 गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति के रूप में संस्कृत टीका लिखी है। जरा उसे भी सुने, उसे भी पढ़ें। जह नाम इत्यादि यथा कश्चित पुरुषः बंधन के चिरकालबद्धस्तिष्ठति तस्य बंधस्य तीव्रमंद स्वभावं जानाति दिवस मासादि कालम च विजानाति। ये इति प्रथम गाथा गता, ऐसा कह दिया गया। जैसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ, उसके तीव्र या मंद स्वभाव को भी जानता है एवं उसके काल को भी जानता है। आगे, जानन अपि यदि बंधच्छेदम न करोति। जान करके भी यदि बंध का छेद नहीं करता है, तदा न मुच्यते, तो फिर वह छूट नहीं पाता। जान तो रहा है कि बंधन जो हो रहा है, बंध रहा है, ये किस रूप में हो रहा, कैसा हो रहा, लेकिन जान करके भी यदि बंधच्छेदम न करोति तदा न मुच्यते तेन कर्मबंध विशेषेण अमुच्यमाना सन पुरुषो बहुतर कालोपि मोक्षम न लभते। अब ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार से जानता हुआ भी यदि वह बंध को नहीं छेदता है तो उससे वह नहीं छूटता है।
उससे वह छूटने वाला नहीं। मोक्षम न लभते, उस बंधन से वह छूट नहीं पाता और वह पुरुष चिरकाल में भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुतर कालोपि, चिरकाल में भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। अथ इयम कारण बंधनानम यम कम बंधनानम पदेश पैडिठिदी अनुभागम जानन तो भी न मुंचदी एवं ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्न कर्म बंधनाना प्रदेशम प्रकृतिम स्थितिम अनुभागम च जानन अपि कर्मणा न मुच्यते। कह रहे हैं आचार्य महाराज कि उसी प्रकार ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृतियों के भेद से नाना भेद वाले जो कर्मों के बंधन हैं, मूल प्रकृतियाँ ज्ञानावरणादि 8 हैं, उत्तर प्रकृतियाँ 148 हो जाती हैं। इन सारी की सारी मूलोत्तर प्रकृतियों के बंधन जो है उनको उनके प्रकृति, उनके प्रदेश, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग को जानता हुआ भी, हाँ सूक्ष्मता से ज्ञान करता हुआ भी जीव कर्म से मुक्त नहीं होता। मुंजदि सभ्य यदि विशुद्धो यदा मिथ्यात्व रागादि रहितो भवति तदान ज्ञानादि गुणात्मक परमात्म स्वरूपे स्थिता सर्वान कर्म बंधन मुंचती। जबकि मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो जाता है तो अनंत ज्ञानादि गुणात्मक, तद अनंत ज्ञानादि गुणात्मक, क्या अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता हुआ वह सभी कर्मों को छोड़ देता है, उनसे रहित हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? मुंचति सभ्ये यदि संबंधे, हाँ यदि, अथवा पाठांतरम में मुच्यते कर्मणा यदि किम छिद्दति छिन्नति कान सर्वबंधान, हाँ यदि उन सभी कर्मबंधों को छेद डालता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस कथन से आचार्य देव ने जो प्रकृति स्थिति आदि रूप कर्मबंध के परिज्ञान मात्र से संतुष्ट हुए बैठे हैं, कुछ नहीं करना है क्योंकि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है, ऐसा होता है, उसको उनको समझाया है कि हे भाई, स्वरूप की उपलब्धि रूप वीतराग चारित्र से रहित जीवों के बंध के परिज्ञान मात्र से स्वर्ग आदि के सुख का निमित्तभूत पुण्य बंध ही होता है, मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह दृष्टांत और दार्ष्टान्त के रूप में गाथा समाप्त हुई। महावीर भगवान की जय।